क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सोच उसकी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपनी नियति मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी गरीबी, हमारी मुश्किलें, सब कुछ हमारे हालात की वजह से है। लेकिन क्या ये सच है? या फिर सच कुछ और है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो यकीनन आपके ज़हन पर गहरी छाप छोड़ेगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सड़क पर भीख मांगते हुए अपनी सोच को बदला और फिर देखिए उसकी जिंदगी कैसे रंग बदलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है या सिर्फ हमारी सोच के। एक समय की बात है। एक शहर के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसका नाम सूरज था। सूरज के पास न घर था, न परिवार। उसका रोज का काम था सड़क पर बैठना और लोगों से भीख मांगना। उसके चिथड़े कपड़े, उसकी फटी हुई चादर और उसके चेहरे पर उदासी, ये सब उसकी पहचान बन गए थे। लोग आते जाते, कुछ पैसे दे देते, कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते। सूरज के लिए हर दिन एक जैसा था। सुबह उठना, भीख मांगना और रात को उसी सड़क पर किसी कोने में सो जाना। उसकी जिंदगी एक ऐसे पहिए की तरह थी जो बस घूमता रहता था, पर कहीं पहुंचता नहीं था। सूरज के मन में हमेशा यही सवाल उठता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही दूसरों के टुकड़ों पर जीता रहूंगा? उसके दिल में एक कसक थी, एक अधूरी ख्वाहिश। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ बेहतर हो। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि ये बदलाव आएगा कैसे। वो तो बस एक लाचार, बेबस इंसान था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। एक दिन सूरज हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा था। तभी वहां से एक युवक गुजरा। युवक का नाम रवि था। रवि एक सफल व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक खुशहाल परिवार। रवि ने सूरज को देखा, उसकी हालत देखी। रवि के दिल में दया आई। वो सूरज के पास रुका। उसने सूरज को कुछ पैसे दिए, लेकिन फिर उसने सूरज से कुछ ऐसा कहा जिसने सूरज की जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। रवि ने सूरज से कहा, बाबा, ये पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? सूरज हैरान था। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उसने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? रवि मुस्कुराया। उसने कहा, बाबा, आपके पास सब कुछ है, बस आपको उसे पहचानना होगा। रवि ने आगे कहा, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप सोचते हैं कि आप लाचार हैं, तो आप लाचार ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप जरूर कुछ कर पाएंगे। रवि ने सूरज को समझाया कि कैसे उसने खुद अपनी मेहनत और अपनी सोच से सब कुछ हासिल किया है। उसने बताया कि कैसे उसने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूरज रवि की बातें सुनता रहा। उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। ये बात उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद रवि सही कह रहा है। शायद उसकी जिंदगी सिर्फ उसके हालात की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच की वजह से भी वैसी है। उस दिन के बाद सूरज की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने भीख मांगना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। जब वो भीख मांगता तो वो खुद को लाचार नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखता जो अभी संघर्ष कर रहा है। वो लोगों को देखता, उनसे बात करता। उसने अपनी बातों में एक नई उम्मीद लानी शुरू की। धीरे धीरे सूरज ने अपनी बातें बदलनी शुरू की। वो सिर्फ पैसे नहीं मांगता था, बल्कि वो लोगों को अपनी कहानी सुनाता था। वो बताता था कि कैसे एक सोच एक इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं,
बल्कि अपनी नई उम्मीदों के बारे में बात करता था। लोग हैरान थे। वो सूरज को पहले भी देखते थे, लेकिन अब वो उसे अलग नजर से देखने लगे। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक प्रेरणा थी। कुछ लोग उसे पैसे देते और कुछ लोग उससे बात करते। वो उसे काम देने की कोशिश करते। सूरज ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर मौके को अपनाया। उसने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की। कभी किसी दुकान पर हेल्पर का काम, कभी किसी के घर में छोटा मोटा काम। उसने पैसे बचाए। उसने अपने चिथड़े कपड़े बदले। उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसमें सालों लगे। लेकिन हर कदम पर सूरज का हौसला उसकी सोच ने बढ़ाया। वो अब भी कभी कभी सड़क पर बैठता था, लेकिन अब वो भीख मांगने नहीं, बल्कि लोगों से मिलने और अपनी कहानी सुनाने आता था। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक चमक थी। उसकी आवाज में अब लाचारी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास था। सूरज की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने आते। वो एक मिसाल बन गया। एक ऐसा इंसान जिसने जीरो से शुरुआत की और अपनी सोच के दम पर सब कुछ हासिल किया। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले, तो कोई भी हालात उसे रोक नहीं सकते। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी अंदरूनी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हम सब के अंदर वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। हमें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। ये एक ऐसा सच है जो हर किसी के लिए है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमें अपने दिल में बसा लेना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हों, या आपको लगे कि आपके हालात आपसे बेहतर नहीं हो सकते, तो सूरज को याद करिएगा। याद करिएगा कि कैसे एक भिखारी ने अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। और फिर खुद से पूछिएगा, अगर वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ये एक ऐसी सीख है जो अनमोल है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सूरज की कहानी कैसी लगी। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई बदलाव आया है जब आपकी सोच ने आपकी जिंदगी बदली हो? हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। धन्यवाद।